जय हिंद आप सभी को। अभी जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो साइंस का ब्रांच ऑफ साइंस है, यानी कि जो साइंस में शाखाओं से संबंधित आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओस्टोलॉजी क्या होता है, कॉस्मोलॉजी क्या है, तो वो सभी जो क्वेश्चन है जो इसमें आने वाले जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी आपको जो शाखाएं पढ़ाई जाती हैं इसमें क्या है ना कि याद रटने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें आपको देखना है कि इसका जो पहला नाम है उससे आपको चीजें गैस होने लगेंगी कि कैसे हम उस चीज को या उसकी जो अध्ययन है किस चीज का क्या अध्ययन को क्या कहा जा सकता है वो हम इस क्लास में क्लियर करेंगे। तो चलिएगा पहला जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि कौन सी शाखा है जिसमें कीट और पतंगों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जंतु विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। तो कीट पतंगों का जो अध्ययन किया जाता है सबसे अगर हम छोटे अगर कीट की बात करते हैं तो वहां पर आंट यानी कि चींटी होती है। आंट क्या होती है? चींटी होती है। और चींटी क्या है मान के चलते हैं छोटी, यानी कि एक पतंग या कीट है, छोटा कीट है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें आंट से संबंधित आप याद रख के चलिएगा कि जो कीट और पतंगों का अध्ययन जो होता है वो यहाँ पर ऑप्शन ए में तो दे रखा है जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी को भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होता है जिसको आप भूगोल बोलते हो। क्या बोलते हो? भूगोल, ज्योग्राफी। ठीक है ना, जिसको जियोग्राफी बोलते हैं। तो जियो का मतलब है पृथ्वी या धरती से संबंधित है, तो ये कोई ना कोई धरती से संबंधित शाखा होगी जिसका अध्ययन किया जाता है। वहीं पर एंटोमोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ आंट यानी कि चींटी का अगर जिक्र आ रखा है तो हम यहाँ से याद रख लेंगे कि जिसमें कीट और पतंगों का अध्ययन किया जाता है वो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। कौन सा हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। वहीं पर यहाँ पर चार ऑप्शन देखिएगा, मैं फिर बता दे रहा हूं, यहाँ पर जो इसका पहला ही वर्ड है उससे आपको चीजें पता लगने लगेंगी कि ये किस चीज का अध्ययन है। जैसे आंट यानी कि चींटी, ईएनटी से याद रखना, आंट चींटी। और एंटोमोलॉजी यानी कि कीट पतंगों का अध्ययन। जियो होता है पृथ्वी, धरती। ठीक है ना, तो यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान से संबंधित कुछ हो सकता है जियोलॉजी। उसके बाद में इकोसिस्टम, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि अभी गर्मी और सर्दी क्या है, ज्यादा होने लगी है, गर्मी और सर्दियां ज्यादा होने लगी हैं, इससे क्या है कि हमारा इकोसिस्टम बिगड़ गया, ये बोला जाता है। तो इको का मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो इकोलॉजी के अंदर आता है। और कोस्मोस होता है ब्रह्मांड। अगर मैं कोस्मोस की बात करूं तो इसका ब्रह्मांड या यूनिवर्स की बात होती है। आगे भी हम हर एक को डिस्कस करेंगे क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो सारी ब्रांच ऑफ साइंस से संबंधित है। चिट्टी वाली बात की गई है तो यहां से एंटोमोलॉजी। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो बी है एंटोमोलॉजी, जहां पर कीट पतंगों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वहीं पर अगला जो क्वेश्चन रहेगा यहां पर है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है। ठीक है ना, तो पक्षी जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है पोमोलॉजी, बी में है ऑर्थोलॉजी, सी में है ऑर्नियोथोलॉजी और डी में है एंथोलॉजी। यहां पर जो है ये आपको याद रखना है कि जो पक्षी हैं वो क्या होते हैं? ऑर्निथो होते हैं। ठीक है ना, ऑर्निथो क्या है? पक्षियों को संबंधित है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों से संबंधित है, जहां पर पक्षियों के बारे में जो स्टडी की जाती है वो ऑर्नियोथोलॉजी। वहीं पर हम बात करें पोमोलॉजी, ठीक है ना, और एक यहाँ पर दिया हुआ है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी किससे संबंधित है? फल फूल से है। किससे है? फूल से है। और अगर पोमोलॉजी की बात करें तो वो फल से संबंधित है। कई बार ऑप्शन में आपको सारी चीजें याद नहीं होती, तो जो चीज याद है उनको आप एक्सक्लूड करके भी क्या है आंसर दे सकते हो। और यहाँ पर दे रखा है ऑर्थोलॉजी, तो ऑर्थो होता है हड्डियां। ऑर्थो क्या होता है? हड्डियां होता है। तो हड्डियों से संबंधित विज्ञान यहाँ पर मिलेगा। फिर मैं यहाँ पर जो अगर ऑप्शन की बात करें पक्षियों का जो अध्ययन है तो क्या कहला जाएगा? ऑप्शन सी है ऑर्नियोथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा यहां पर है सेरिकल्चर। ठीक है ना, सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो यहां पर सेरिकल्चर का संबंध जो है ऑप्शन ए रेशम उत्पादन। ऑप्शन ए क्या रहेगा? रेशम उत्पादन से संबंधित किसका है? सेरिकल्चर से संबंधित है, यानी कि रेशम उत्पादन से संबंधित आपका सेरिकल्चर हो जाएगा। बी कीपिंग से इसका कोई मतलब नहीं है, फ्रूट प्रोडक्शन से भी नहीं है और फर्टिलाइजर से। तो यहाँ पर जो अभी इनके बारे में जो आएगा मधुमक्खी पालन एपीकल्चर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा पोमोलॉजी हो जाएगा। तो आगे हम फिर स्टडी करेंगे, बट इस क्वेश्चन के लिए आंसर देखिएगा क्या होगा? सेरिकल्चर होगा, ये होगा रेशम उत्पादन। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में है सेरिकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी एपीकल्चर या डी पिस्सीकल्चर। तो इस चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या होगा? तो यहां पर मधुमक्खी पालन की अगर बात की गई है तो इसमें ऑप्शन जो सी है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन से जो संबंधित है, एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन से। वहीं पर बात करते हैं सेरिकल्चर, अभी अभी हमने पढ़ा है सेरिकल्चर का जो है वो किससे संबंधित है? रेशम से। रेशम होता है, सेरी क्या होता है? रेशम होता है। ठीक है ना,
उसके बाद में हॉर्टिकल्चर फल फूलों से हो जाएगा। बाकी पिस्सीकल्चर याद रखिएगा, पिस्सीकल्चर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अपना मत्स्य पालन से, ठीक है ना। मत्स्य पालन की या मछली पालन की अगर बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा पिस्सीकल्चर। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अगर सही आंसर के आप अगर सही आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। अगला क्वेश्चन रहेगा, और ये क्वेश्चन क्या है, स्टडी से संबंधित एक आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, और ये आपको क्या है पता भी होता है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज होते हो, तो इसकी जो वर्डिंग लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा। यहां पर दिया गया है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी जो है, पोमोलॉजी का अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा, ऑप्शन ए में है फूलों का, बी में फलों का, डी में मानव विकास का, और डी में सब्जियों का। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। और वहां पर फूलों का अगर बात की जाए तो एंथोलॉजी। फूल क्या होते हैं, एंथो, कंफ्यूज नहीं होना भाई, फूल एंथो, और पोमोलॉजी की अगर बात की जाए तो फल का जो आंसर है वो सही रहेगा आपका। इसी के साथ अगला क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवक और एक शैवाल, दो चीजें होती हैं, कवक और शैवाल, तो इनसे संबंधित अगर आपसे बात पूछी जाती है तो यहां पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले शैवाल की बात की गई है, दोनों एक जैसे वर्ड लगेंगे ये आपको। तो यहां पर पहला ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमी, दूसरा है मेट्रोलॉजी, सी है फाइकोलॉजी, और डी है माइकोलॉजी। जहां पर कवकों की बात आती है, जहां पर कवकों की बात आती है वहां पर आपका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, माइकोलॉजी। शैवाल या का अगर अध्ययन की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका फाइकोलॉजी। शैवाल का अगर अध्ययन किया जाए तो माइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी, और कवकों का अध्ययन की जाए, कवक जो होते हैं जैसे फंगी वगैरह की अगर बात करें तो वो आ जाएगा माइकोलॉजी के अंतर। अगला क्वेश्चन रहेगा, जिसके अंतर्गत शैवालों से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। अभी उसके अगला ही क्वेश्चन है, अब की बार पूछा गया है शैवालों से संबंधित। शैवालों से संबंधित अगर विज्ञान के अध्ययन की अगर बात की जाए तो पढ़िएगा, एक बार ऑप्शन को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन मिस्टेक ये ना हो जाए कि आप लोग इतने और कॉन्फिडेंट हो जाए कि ऑप्शन को ही गलत कर बैठे। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन है शैवाल, तो पहला ऑप्शन है माइकोलॉजी, दूसरा जो है फाइकोलॉजी, तीसरा है इक्तियोलॉजी, और अगला है वायरोलॉजी। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। आपका जो क्वेश्चन बचता है ए और बी में से आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर करनी है। तो यहां पर सबसे याद बात रखना, जो कवक है, कवक है उसका क्या रह जाएगा, माइको। तो यहां पर पूछा किसका है, शैवाल का पूछा गया है, तो सही आंसर क्या रहेगा, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, फाइकोलॉजी। फिर दोबारा बता दे रहे हैं, जो आपको माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी है इसमें क्या रहने वाला, कंफ्यूजन रहने वाला है। तो अच्छे से याद रखिएगा, माइकोलॉजी कवक है और फाइकोलॉजी क्या है, शैवाल का अध्ययन किया जो कहा जाता है। इसके साथ अगला क्वेश्चन, मानव विकास का अध्ययन क्या कहला जाता है। अभी इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका क्या है, आंसर देखकर भी क्या है टिक हो सकता है। जैसे देखिएगा, मानव विकास की बात की गई है तो एंथोलॉजी हो सकता है क्या, मानव विकास का एंथोलॉजी से तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, इससे भी कोई मतलब नहीं है। उसके बाद डर्मी, जैसे आप लोगों ने कई बार टीवी वगैरह में ऐड देखी होगी, जैसे पाउडर की ऐड की जाती है, डर्मी जैसे कूल का उसका पाउडर का किया जाता है कि आया मौसम ठंडे, डर्मी, डर्मी कूल बोला जाता है, पाउडर को क्या बोला जाता है, डर्मी कूल। डर्मी का मतलब होता है स्किन, त्वचा। तो यहाँ पर ये डर्मेटोलॉजी बनाया गया, तो इसका भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ आपका क्या बचता है, मानव विकास का। अच्छा, एक और बचता है आपका एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी से भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो सही रहेगा वो ऑप्शन क्या रहेगा, एंथ्रोपोलॉजी रहेगा। देखिएगा, ये तीन ऑप्शन हमने छोड़ दिए। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो ग्रह वगैरह की खगोलीय चीजों के बारे में, एंथो अभी हमने पढ़ा, और डर्मेटोलॉजी स्किन का होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्या मतलब हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मानव विकास का अगर अध्ययन किया जाता है तो वो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। तो यहां पर तीन ऑप्शन कट जा रहे हैं, ठीक है ना, तीन ऑप्शन कट जा रहे हैं, उसको हमने काट कर और फिर इसका जो आंसर है वो दे देना है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, फूलों का अध्ययन क्या कहला जाता है। दोबारा से पूछा गया है, फूलों का अध्ययन क्या कहला जाता है। तो यहां पर हम ऑप्शन को एक बार काट कर देखते हैं कि क्या नहीं हो सकता। ये डेंड्रफ से डेंट्रोलॉजी नहीं हो सकता, ये रेशम है ये नहीं हो सकता, उसके बाद हॉर्टिकल्चर नहीं हो सकता। तो क्या बचता है, सिर्फ एक फूलों का अध्ययन बचता है, एंथोलॉजी। तो ऑप्शन बी क्या डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। और फिर दोबारा से याद करवा दें, जो फल है उनका अध्ययन क्या कहला जाता है,
फलों का अध्ययन क्या कहला जाता है? तो इसका हो जाएगा पोमोलॉजी। क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आता है भाई इससे संबंधित, तो 100% इसको अच्छे से आप लोगों ने कॉपी में भी नोट कर लेना है और याद भी रखना है। इसी के साथ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्वचा रोगों, अब की बार बात की गई है त्वचा की, है ना, त्वचा रोगों से संबंधित अगर कोई विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तो वो किसके अंदर कहा जाता है? ऑप्शन को एक बार पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। यहां पर हमने इकोसिस्टम की बात की है, जो अपने इकोसिस्टम से संबंधित अगर कोई साइंस है तो वो आपका हो जाएगा इकोलॉजी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। उसके बाद में बचता है इथोलॉजी, तो इथोलॉजी में क्या हो सकता है, ये भी हम अगर बात करते हैं तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद जेनेटिक्स का मतलब है कि जो जेनेटिक जो प्रक्रिया चलती है उससे संबंधित, तो यहां पर बचा कौन है? डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी में क्या होता है? त्वचा रोगों से संबंधित जो है अध्ययन किया जाता है। तो क्योंकि ये जो ड्रम है, ड्रम की बात की जाती है ना, डर्मेटोलॉजी, तो ये ड्रम अपने आप में एक त्वचा का मतलब त्वचा मीनिंग है इसका, तो डर्मेटोलॉजी का मतलब हो जाएगा आपका त्वचा रोगों से संबंधित विज्ञान। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा डर्मेटोलॉजी में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला रहेगा कोस्मोलॉजी। कोस्मोस पहले ही बता चुके हैं, कोस्मोस का मतलब ही ब्रह्मांड या यूनिवर्स होता है। कोस्मोस का मतलब है यूनिवर्स या ब्रह्मांड, ठीक है। यहां पर पूछा गया है कि कोस्मोलॉजी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो कोस्मोस के अंदर जो है वो आपका ऑप्शन ए में यूनिवर्स दे रखा है यानी कि ब्रह्मांड, सी में सोलर सिस्टम, डी में मस्तिष्क और अगला है ज्योतिष शास्त्र। तो सही जो ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा ब्रह्मांड का। कोस्मोलॉजी में कोस्मोस ब्रह्मांड है, तो कोस्मोलॉजी आपका ब्रह्मांड जो है इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन अगला जो है अगले प्रश्न में है व्हाट इज द स्टडी अंडर नेफ्रोलॉजी, कि नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो हम जब साइंस पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे पास आता है ब्लड की प्यूरिफिकेशन से संबंधित है। ब्लड को जो शुद्ध है वो कौन करता है? तो किडनी करती है। और किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं, वो जो है रक्त के जो शुद्धिकरण में मदद करते हैं। तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा नेफ्रोलॉजी, तो देखिएगा ब्रेन से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में यकृत और थायराइड, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आपका बचेगा। किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चनों को क्या है थोड़ा टेक्नोलॉजी से याद रखना है कि नेफ्रॉन किडनी में, तो नेफ्रोलॉजी वर्क्स यह किडनी से संबंधित होगा, ठीक है ना, वृक्क जो है उससे संबंधित आपका अध्ययन होगा नेफ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन रहेगा न्यूरोलॉजी। न्यूरो से बात है कि आपका जो मस्तिष्क है उसमें हमने क्या है न्यूरोलॉजी से संबंधित चीजें पढ़ी है। तो न्यूरोलॉजी की अगर बात की जाए तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से करेक्ट कौन सा रहेगा? देखिएगा ऑप्शन ए में है वायरस का, बी में मांसपेशियों का, सी में मस्तिष्क का और डी में धातु विज्ञान का। तो न्यूरोलॉजी हमने पढ़ा है, तो यहां से धातु विज्ञान का तो इससे कोई संबंध नहीं है, धातु के बारे में तो नहीं हो सकता। उसके बाद में वायरोलॉजी होता है वायरस का, तो वायरस का भी नहीं हुआ। मसल्स मांसपेशियों का भी नहीं हुआ। तो न्यूरोलॉजी बचता कौन है? ब्रेन। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो आपको याद रखने का या कुछ भी आप मान के चलिएगा। और ये भी बोला जाता है कि जो दिमाग की जो कोशिकाएं हैं यानी कि जो नर्वस सिस्टम है वो अगर एक बार उसको कहीं डैमेज हो गया तो वो दोबारा से ठीक नहीं होती, तो वो न्यूरॉन्स होते हैं। तो क्या बोल सकते हैं आप? न्यूरोलॉजी का जो अध्ययन किया जाता है वो किससे संबंधित है? मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन है, इसमें जितने भी आपके ब्रांच ऑफ साइंस है वो सारी इंक्लूड करती है और 100% इनसे अलावा आपके पास और कोई भी ब्रांच ऑफ साइंस नहीं होगी। तो इस क्लास को बिल्कुल प्रॉपर और अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और याद करिएगा। अगला है पिस्सिकल्चर। पिस्सिकल्चर किससे संबंधित है? तो फिर आप 4 ऑप्शन को एक बार फिर देखिएगा ध्यान से और फिर क्या जवाब रहता है सोचिएगा। पिस्सिकल्चर का संबंध आप ऑप्शन को छोड़कर फिर देखिएगा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहां पर ऑप्शन ए में दे रखा है कि पिस्सिकल्चर क्या वायरस से है या मत्स्य से है, कीट से है या वृक्ष और झाड़ियों से। तो आपको खुद ऑप्शन 2-4 बार अगर आपको इसको देखोगे, वीडियो को देखोगे, आप इसको 2-4 बार रिवाइज करोगे तो आपको खुद को पता लगने लग जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा। तो पिस्सिकल्चर का जो संबंध है ऑप्शन ए में है वायरस, बी में है मत्स्य, सी में है कीटों से और डी में है वृक्ष और झाड़ियों से। तो यहां पर जो ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा वो किससे रहेगा? मत्स्य पालन से। मछली पालन जो है वो पिस्सिकल्चर होता है और मत्स्य पालन से ही ये ब्रांच ऑफ साइंस आपकी बोली जाती है। तो जहां पर मछलियों का अध्ययन किया जाता है वो आपका हो जाएगा पिस्सिकल्चर। वायरस वायरोलॉजी हो गया, ये एंटोमोलॉजी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी पढ़ा था, ठीक है ना। और ये वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया है, ये और आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे देखिएगा कार्डियोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? पढ़े हैं क्या तुमने पहले?
पता चल पा रहा है। उसके बाद में है कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कार्डियोलॉजी का अध्ययन, अगर कार्डियक की बात करें तो कार्डियक होता है हृदय, दिल, ठीक है ना। हृदय की बात करें तो वो कार्डियक होता है, और यहां पर हृदय से संबंधित कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका इन चारों में? तो कार्डियोलॉजी का वो आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है, पहले में है मस्तिष्क, दूसरे में फेफड़े, तीसरे में हृदय और चौथे में यकृत है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो कार्डियोलॉजी है वो हार्ट का अध्ययन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विज्ञान की शाखा के तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? ऊतक। तो यहां पर हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, वहां पर आप देखिएगा कि यहां पर क्या हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं या हम हटा सकते हैं। तो यहां पर न्यूरोलॉजी हम इसको हटा दिया न्यूमेरोलॉजी से, ठीक है ना। उसके बाद में फर्नोलॉजी यहां भी हटा दे, जेनेटिक हटा दे, तो बचता कौन है आपका? हिस्टोलॉजी। तो जहां पर ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, देखिएगा कोशिकाओं को मिलाकर ऊतक बनते हैं। किसको मिलाकर? बहुत सारी कोशिकाएं जब इकट्ठी होती हैं तो क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं, और ऊतक इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और हम मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो क्या होती है? कोशिका होती है। तो अब उस कोशिका को मिलाकर जो ऊतक बनते हैं उनके जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, हिस्टोलॉजी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अंगूर से संबंधित जो है अध्ययन क्या कहा जाता है? अंगूर से संबंधित, तो अंगूर से संबंधित अगर बात करें तो ऑप्शन ए में विटिकल्चर, बी में है पिस्सीकल्चर, डी में है हॉर्टिकल्चर और लास्ट है वर्मीकल्चर। तो यहां पर पिस्सीकल्चर हम पढ़ चुके, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हॉर्टिकल्चर साग सब्जियां या इनसे होता है तो नहीं होगा। वर्मीकल्चर की छोटे जो केचुए टाइप है उनसे संबंधित होता है। तो बचता कौन है यहाँ पर? ऑप्शन ए बचता है, जिसका जो सही आंसर है विटिकल्चर। अंगूर का जो अध्ययन है वो किस में आ जाएगा? विटिकल्चर में आ जाएगा। तो सही ऑप्शन ए रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है? जब हम कोशिका वाला चैप्टर पढ़ने लग रहे थे तो स्टार्टिंग में किया था कि कोशिका की जो खोज है, कोशिका की जो खोज वो करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। उसके बाद में अगर हम बात करें कि एक यहां पर जीवित कोशिका की भी बात आती है, जीवित कोशिका का जो अध्ययन करने वाले हैं वो कौन थे? ल्यूवेनहॉक थे। कौन थे? ल्यूवेनहॉक की बात की जाती है। उसके बाद में कोशिका के अंदर ही एक होता है, केंद्रक होता है, ठीक है ना। केंद्रक की अगर न्यूक्लियस की खोज की बात करें, केंद्रक या न्यूक्लियस की बात करें तो यहां पर जो है न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज करने वाला कौन था? रॉबर्ट ब्राउन था। कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। तो यहां पर हम जब चैप्टर करने लग रहे थे तो तब पढ़ा था कि कोशिका को बोला जाता है साइटो। क्या बोला जाता है? साइटो बोला जाता है साइंस की लैंग्वेज में। और साइटो के आगे अगर हम कोई अध्ययन यानी कि साइटोलॉजी लगा दें तो वो कोशिका का अध्ययन हो गया। तो इसी चीज को देखते हुए अगर हमारे पास यहां पर जो प्रश्न दिया हुआ है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो यहां पर सही जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, साइटो। कोशिका को क्या बोला जाता है? साइटो। और साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। तो ये आपका सही ऑप्शन डी रहेगा। और साथ साथ में ये जो चीजें हैं आपने ये भी नोट कर लेनी है जो आप लोग एग्जाम में देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, इक्को। एक आपने शब्द पढ़ा है इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, इक्को। जिसको यह पता है कि इक्को किससे संबंधित है वो इसका आंसर सही दे पाएगा। इक्को का मतलब होता है प्रतिध्वनि। क्या होता है? प्रतिध्वनि होता है, ठीक है ना। जब ध्वनि टकरा कर किसी माध्यम से और वापिस हमारे पास पहुंचती है, यहां से गई और वापिस आ गई, तो इसको इक्को बोलते हैं। और यहां पर स्टडी किसकी पूछी है? इकोस्टिक्स बोला गया है, किससे संबंधित है? तो क्या ये प्रकाश से होगा, ध्वनि से होगा, फसल से होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो जब आपको पता है कि इक्को ध्वनि से है तो यहाँ इक्को से संबंधित सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ध्वनि से संबंधित। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, ध्वनि से संबंधित। इक्को का मतलब ध्वनि होता है भाई, ECHO। एक इक्को सिस्टम आपने सुना होगा, जैसे स्पीकर वगैरह है तो उसमें भी बोलते हैं कि इक्को बढ़ा दे। इक्को बढ़ाने से क्या होता है? जब आप एक बार बोलते हो तो 2-3 बार क्या आती है? आवाज आती है, हेलो हेलो हेलो, ऐसे कुछ मतलब 1-2-3 बार है तो उसको इक्को बोला जाता है। तो इक्को से संबंधित क्या हो जाएगा? आपका ध्वनि विज्ञान हो जाएगा। अगला है, विज्ञान की वह शाखा जो शरीर के अंदर से संबंधित है। अंदर से संबंधित अगर बात की जाए तो इसमें जो आंतरिक जो आपका जो पेट से संबंधित है या आपके आंतरिक भागों की जब पिक्चर वगैरह ली जाती है, उसकी स्टडी की जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? यहां पर एक है ऑप्शन में न्यूमेस्टिक, उसके बाद में है एनाटॉमी, बी में है एस्ट्रोलॉजी और अगला है क्रायोजेनिक। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या रहेगा? आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब है शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में अध्ययन करना। तो ये आपका सही आंसर एनाटॉमी रहेगा, वैज्ञानिक शाखा जो शरीर के अंदर की संरचना से संबंधित है। तो एनाटॉमी याद रखिएगा।
एस्ट्रोलॉजी है वो फिर बताएंगे। मनुष्य के ऊपर जो तारे वगैरह है उनके जो हाथ वाथ देखते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आता है। और क्रायोजेनिक आता है कि उस ताप जो इंजन वगैरह है उनके ऊपर काम किया जाता है, तो क्रायोजेनिक में आ जाता है। बाकी आप याद रखिएगा एनाटोमी जो है इसका सही आंसर रहेगा विज्ञान की भाषा का, तो शरीर की आंतरिक संरचना है तो एनाटोमी। अगला क्वेश्चन, दांतों की संरचना, विकास और बीमारियां। तो दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डेंटिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? डेंटिस्ट होते हैं। तो उनको डेंटिस्ट से संबंधित यहां पर 4 ऑप्शन में क्या है? तो पहला है ओस्टियोलॉजी, अगला है ओडोनटोलॉजी और अगला है ऑर्थोलॉजी और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम यहां पर बात करें, ऑर्थो का संबंध है हड्डियों से। ऑर्थो का संबंध किससे है? हड्डियों से है। अगर मैं ओस्टियो की यहां पर भी बात करूं तो ओस्टियोलॉजी भी ऑर्थो का मतलब है वहां पर हड्डियों को ठीक किया जाता है, और ओस्टियो भी हड्डियों से संबंधित है। ओस्टियो भी किससे है? हड्डियों से। तो बचा कौन सा ऑप्शन है? डेंटिस्ट, डेंटोलॉजी, ठीक है ना। ओडेंटोलॉजी जो बोला जाएगा वो किससे संबंधित होगा? दांत से संबंधित होगा। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा आपका। दांतों की संरचना, विकास और बीमारियों का अध्ययन है ओडेंटोलॉजी से संबंधित है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, हड्डियों का अध्ययन विकास की किस शाखा के अंतर्गत? अभी अभी हमने पढ़ा है, तो हड्डियों का अध्ययन जो है वो विकास की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को लेकर। क्रोमो, सभी मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो एक क्रोमा की होता है। क्या होता है? कि क्रोमा की होता है, जिसमें आप कई बार जैसे देखा होगा कि मोबाइल वगैरह में ग्रीन स्क्रीन लगाकर उसकी स्क्रीन को चेंज किया जाता है, तो उसको क्रोमो बोलते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता हड्डियों से। किससे संबंधित है? ये कलर से संबंधित होगा, क्रोमोटोलॉजी। उसके बाद में और ओनिरोलॉजी अगर बात करें तो यानी कि पक्षियों से अगर बात करें। उसके बाद में अगर वायरोलॉजी तो वायरस से हो गया। ओस्टियो तो हमारा जो हड्डियों से अध्ययन जो बचा है वो कौन सा ऑप्शन बचा है? डी ऑप्शन बचा है, ओस्टियोलॉजी। तो ओस्टियोलॉजी इसका क्या रहेगा? सही, क्योंकि हड्डियों का जो अध्ययन है, एक हड्डियों से संबंधित रोग भी है इसी बात पर, ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया एक रोग है जो हड्डियों से संबंधित है। और एक रोग और होता है जिसको बोलते हैं रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग होते हैं। बाकी बड़ों में ओस्टियोलॉजी और बच्चों में रिकेट्स की बीमारी ज्यादातर विटामिन डी की कमी से होती है। तो यहां पर हमने जो पढ़ा है कि हड्डियों का जो अध्ययन है वो किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो यहां पर सही ऑप्शन होगा ओस्टियोलॉजी से। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का जो अध्ययन है वो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मांसपेशियों का जो अध्ययन है गायनो, महिलाओं से संबंधित हो गया, ठीक है ना। फेर्नोलॉजी, मेट्रोलॉजी और बचा कौन? मायोलॉजी। तो मांसपेशियों से जो संबंधित होगा, आपको याद रखना है कि मायोलॉजी जो है मांसपेशियों से संबंधित है। मांसपेशी और मायोलॉजी का संबंध हो गया। तो मांसपेशियों की जो अगर मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की अगर बात की जाए तो कितनी है? टोटल है 639 मांसपेशियां हैं। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि हड्डियां कितनी हैं? तो हड्डियों से संबंधित आता है 206 हड्डियां हैं, और मांसपेशियों से संबंधित कितना हो जाएगा आपका? 639। तो यहां पर मांसपेशियों का अध्ययन क्या बोला जाएगा? मायोलॉजी बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन, घास से संबंधित है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर से अगर बात करें तो घास से संबंधित जो अध्ययन है वो क्या कहलाया जाता है? ठीक है ना। तो आर्बिकल्चर जो होता है पेड़ पौधों से होता है। उसके बाद में ये एग्रोस्ट्रोलॉजी है। ये क्या है? एग्रोस्ट्रोलॉजी है। और ये हिप्रोलॉजी है। हिप्रोलॉजी नींद से संबंधित होता है। हिप्नोटाइज किया जाता है ना, कि आप हिप्नोटाइज, कई बार आपके सामने कुछ चीजें घुमाकर आपको हिप्नोटाइज किया जाता है, तो मतलब आप अनकॉन्शियस जो है बेहोशी की हालत टाइप आपके, मतलब आपका दिमाग कुछ सोच नहीं पाता, नींद की अवस्था रहती है। और टॉक्सिक होता है जहरीला। टॉक्सिक होता है जहरीला। तो यहां पर जो सही ऑप्शन बचता है वो क्या बचेगा? तो घास से संबंधित कौन सा हो जाएगा? एग्रो, ठीक है ना। एग्रोस्ट्रोलॉजी, तो ऑप्शन बी है वो घास से संबंधित हो जाएगा, एग्रोस्ट्रोलॉजी। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मछलियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के? दोबारा फिर आ गया ये, ठीक है ना। मछलियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा से संबंधित किया जाता है? तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है ए, पिस्सीकल्चर। मछलियों का जो अध्ययन है वो आपका पिस्सीकल्चर बोला जाता है। जियोलॉजी पृथ्वी से हो गया, ये आपका ज्योग्राफी पृथ्वी हो गया, भूमि हो गया। डेंड्रोलॉजी डेंड्रफ से संबंधित हो गया। और इस्टियोलॉजी हो गया, वर्मी कुछ मतलब कीड़े में है उनसे संबंधित हो जाएगा। बाकी आपका जो सही यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, शिलालेख। शिलालेखों से संबंधित विज्ञान क्या कहला जाता है? शिलालेख जैसे जितने भी है, अशोक के अभिलेख पढ़े हैं, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें शिलालेखों से संबंधित है एपिग्राफी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? एपिग्राफी। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? एस्ट्रोनॉमी, पहले भी बताया है, एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल विज्ञान से संबंधित। एपिकल्चर आपने पढ़ा था मधुमक्खियों से है।
ऑप्टिक्स होता है चश्मा, चश्मे वाले जो होते हैं ना, स्पेक्स वगैरह होते हैं, ऑप्टिक्स बोला जाता है, तो उनका अध्ययन हो गया। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन सी रहेगा कि एपिग्राफी जो होता है वो किससे संबंधित होता है, शिलालेखों से संबंधित। क्योंकि जो पुराने जो शिलालेख है उनपे कुछ अलग अलग पाली है, कुछ अलग लैंग्वेज लिखी होती है, तो उनका जो अध्ययन किया जाता है वो एपिग्राफी बोला जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहला जाता है? खगोलीय पिंड ऑप्शन ए में है एस्ट्रोनॉमी, बी में एपिकल्चर, सी में एपिग्राफी और डी में ऑप्टिक्स। तो अभी बताया, तो जिसमें खगोलीय पिंड जो आएंगे तो वो आपका जो सही ऑप्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। खगोलीय पिंड यानी कि जितने भी पृथ्वी है, चांद, सितारे वगैरह वगैरह जो इनका अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर आता है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर आता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, पर्यावरण और इन दोनों का एक दूसरे से परस्पर, देखिएगा पर्यावरण, जल, जीवन, मनुष्य, पक्षी, जानवर जितने भी है तो वो सारे एक सिस्टम बनाते हैं, और पर्यावरण का और जमीन के साथ एक जो संबंध बोला जाता है। तो यहां पर चार ऑप्शन देखकर बताइएगा कि सही आंसर क्या हो सकता है, और साथ साथ में आप अपने भी अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो ट्राई कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर यहां पर सही दे पाते हो। तो सबसे पहले है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यून सिस्टम से संबंधित है ये। इम्यूनोलॉजी किसे है, यहां पर वर्ड पढ़ के पता लग जाता है कि किस चीज से संबंधित होगा। इम्यूनिटी सिस्टम से संबंधित है तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो अपना इम्यूनिटी सिस्टम हो गया। जेनेटिक्स होता है जब एक पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप के गुण जब बच्चे में जाते हैं तो उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। यहां पर एक बोलता है जेरेंटोलॉजी, ये भी याद रखना, बड़े बूढ़ों के बारे में जो स्टडी की जाती है ना, बुजुर्ग अवस्था, बड़े जो बूढ़े होते हैं उनके बारे में जो स्टडी की जाती है वो जेरेंटोलॉजी होता है, बड़े बूढ़ों के बारे में। तो यहां पर जो एक सिस्टम, एक ऑप्शन बच गया यहां पर, कौन सा, इकोलॉजी। इकोसिस्टम जो है वो पेड़ पौधे और पर्यावरण का एक दूसरे से संबंध है, उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, इकोलॉजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा की एक शाखा है जिसके तहत यकृत और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। यकृत और उससे संबंधित अगर बीमारियों का अगर अध्ययन किया जाता है तो वो किसके अंदर है? तो यहां पर हम देखते हैं ऑप्शन में, तो इम्यूनोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ठीक है ना, एक बचता है हेलिमिनेथोलॉजी और एक बचता है हेप्टोलॉजी। तो यहां पर जो सही ऑप्शन जो रहेगा यकृत और उससे संबंधित बीमारियां, तो वो क्या हो जाएगा भाई, हेप्टोलॉजी हो जाएगा। जो लीवर से संबंधित जो बीमारियां हैं वो हेप्टोलॉजी में आ जाएंगी। तो ऑप्शन बिल्कुल जो इसका सी है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, सरीसृप और उभयचर। सरीसृप और उभयचर की अगर बात की जाए तो वो किसके अंदर किया जाएगा? तो सरीसृप अगर बात की जाती है तो ये हेलिमिनेथोलॉजी हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना, हेर्मिनोथोलॉजी। तो ये उभयचर और यहां पर सरीसृप का अध्ययन किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये आपके जो 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, ये आपके 30 क्वेश्चन थे, किससे थे, ब्रांच ऑफ साइंस से संबंधित थे। और इतने ही हैं जो आपके एग्जाम में आने के क्या है, जो आपके आ सकते हैं, जिन पे श्योरिटी रहती है और जो बार बार पूछे भी गए हैं। इनमें से भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एक दो बार ही पूछा गया है, बाकी तो सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ब्रांच ऑफ साइंस या जो साइंस की, विज्ञान की जो शाखा से संबंधित आपका एक टॉपिक क्लियर हुआ। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा और साथ साथ में इसको नोट भी करिएगा, और उसके बाद इसको क्या है अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। कल फिर एक और अच्छी क्लास के साथ लेकर आएंगे। तब तक आप जो चैनल है एजू थॉट्स उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी को ये आपके जो क्लास है मिल सके। और तब तक के लिए जय हिंद।